हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर फरहान फ्रॉम चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे। मतलब उसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट करवाया था। उसमें ये 4 टॉपिक्स इंट्रोडक्शन में आ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे टूटते हैं और जुड़ते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है। ये जो फर्दर लास्ट टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज मोस्टली यहाँ से पिकअप होते हैं, तो काइंडली आप इन नोट्स पे, इस लेक्चर पे फोकस करें। जो चीज़ मैं हाईलाइट करवाऊँ उन पे मोस्टली अपना ध्यान उधर दें इस टॉपिक, इस चैप्टर के हवाले से, ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से मिस ना हो। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये कह रहा है कि मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल जो है वो वाटर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सेल बना हुआ है जिस मॉलिक्यूल्स का, वो है वाटर। इट्स और वाटर एक मीडियम ऑफ लाइफ है। मीडियम ऑफ लाइफ हम कहते हैं। मीडियम मीन्स क्या, मतलब ऐसा कोई मीडियम या ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से कोई काम हो, उसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ लाइफ। लाइक हमारा जो सेल है, सेल में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो तभी पॉसिबल होते हैं जब हमारे सेल्स में पानी मौजूद हो। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो जो भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, सच एज हाइड्रोलाइसिस, तो उसमें भी पानी का होना बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में भी पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हो। और केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट, इट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बने उसके रिएक्टेंट से, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और बायोकेमिकल का मतलब जो हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारी लाइफ में रिएक्शन हो, उसको कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। जिसका एक एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, पॉलीमर या लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इनटू इट्स मोनोमर। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब पानी जो है, H2O पानी, ये अगर हम ऐड कर लें पॉलीमर में, तभी ये मोनोमर्स में टूटता है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है इसके प्रोडक्ट्स में। तो इसमें भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी पानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। photosynthesis means formation of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. It is called as a photosynthesis। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये H2O मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखें, इधर ग्लूकोज साइंसाइज या मींस, सिंपली मैं बताऊं कि फूड बनाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस होता है आपके प्लांट्स में। सही है, तो फोटोसाइंसाइज में भी पानी का होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल फार्मूला वाटर का आपको आता होगा, H2O। ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। और दूसरी बात कर रहा है कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। पानी को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है हाइड्रोजन एटम्स पे। और ये चार्जेस क्यों क्रिएट होती हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं power of atom to attract shared pair of electrons toward itself during bond formation, it is known as electronegativity। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी एटम, उसकी इतनी ताकत कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर सपोज देखें, जब बॉन्ड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि वाटर में क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। पर ये कैसे बनाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके शेल्स में, एटम्स के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में शेल्स में मिलते हैं, तभी पॉसिबल होता है कि इनके मतलब बॉन्ड्स बन जाए। ठीक है, तभी ये पॉसिबल होता है एक मॉलिक्यूल बने। पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, ये फिर भी इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मींस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आती है, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में, कंपेरिजन में बहुत कम है।
ठीक है। देयरफॉर इधर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सही है। और ये चार्जेस सेपरेशन कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कॉल्ड डाइपोल। मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें ये चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहेंगे डाइपोल। ठीक है। और इस डाइपोल की वजह से वाटर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर में आ जाती हैं? वो है एक हाई पोलैरिटी। अच्छा, इनमें से ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, इनमें से एमसीक्यूज पिकअप होता है। तो काइंडली इन टॉपिक्स पे फोकस कर लें और इन चीज़ों को समझने के लिए भी आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं आने चाहिए। ठीक है। तो पहले है हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स मैंने पहले ही मेंशन किया, वाटर मॉलिक्यूल में पोल्स बनते हैं। उन पोल्स की वजह से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इंट्रा मालिकुलर फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलें, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलें किसी अट्रैक्शन या बॉन्ड के थ्रू, इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड बन रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वो क्यों बन रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ये अपोजिट चार्ज की आपस में अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सही है। तो ये बॉन्ड पानी में भी मौजूद होती है, और इसी बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी में दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। अब कोहेसिव फोर्स क्या है और एडहेसिव फोर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन कोहेसिव एंड एडहेसिव। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने डिफाइन किया है कि कोहेसिव इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। जब सेम मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, बॉन्ड बना ले, उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल H2O दो सिमिलर मॉलिक्यूल से आपस में जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी फोर्स से, उस फोर्स को हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ही होता है। ठीक है। और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्प करता है वाटर को फ्रीली मूवमेंट कराने के लिए। देखिए, एक सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में वाटर ऐसे फ्लो करता है। वो क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स मौजूद होता है मॉलिक्यूल्स में। इधर भी फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी वाटर में, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे, तो ऐसे वो फ्रीली मूव करते हैं हमारे टिश्यूज में। उसके बाद है एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या और एडिशन। अब एडिशन क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूलर। उधर सेम मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे थे तभी हम कह रहे थे ये कोहेसिव फोर्स है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में किसी फोर्स, किसी अट्रैक्शन की वजह से मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब वो एग्जांपल मैं एक देता हूँ, H2O वाटर है और फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में मिल गए, कोई बॉन्ड बन गई, तो इसे हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है। मतलब कोई पूछे एडहेसिव कोहेसिव में फ़र्क क्या है, तो सिंपल बताना, कोहेसिव में अट्रैक्शन होती है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव में जो है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होती है। और ये क्यों होती है अट्रैक्शन? ये होती है क्योंकि वाटर जो है पोलर नेचर का होता है। पोल्स बनते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। दूसरा है आपका कोहेजन एंड एडिशन का एक एग्जांपल। वो ये है कि ये आपके बुक का ही ग्राफ है, सिन टेक्स्ट बुक में, जो न्यू टेक्स्ट बुक है वहाँ से आप देख लेना। मैं इधर सिंपल आपको डिफाइन करूँगा कि एक प्लांट है, ये एक ट्री है। ठीक है। आपको पता है प्लांट्स में एक उसका स्टेम होता है, स्टेम के बाद उसमें ये रूट्स होती हैं, लीव्स होते हैं, और आपको पता है लीव्स में क्या बनता है? फूड बनता है या फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस होती है। पर फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए था, तभी जो है ग्लूकोज बनेगा। अब ये पानी ऊपर तक कैसे आता है? वो नीचे ज़मीन से प्लांट्स मतलब अट्रैक्ट करके उसको यहाँ लीव्स तक ले आते हैं ताकि आपकी फोटोसिंथेसिस हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ड्यू टू द कोहेजन एंड एडिशन। ठीक है। वो कैसे? देखिए, एक ये मॉलिक्यूल है,
एक ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द कोहेजन। सिमिलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो रही है तभी ये मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कोहेजन। और दूसरा है एडिशन। अब देखें ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाल्स हैं आपकी प्लांट्स की, तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन, ये वाल है इसमें डिफरेंट आयंस मौजूद होंगे, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बन रही है जो कि एग्जांपल है एडिशन की। मतलब ये जो पानी ऊपर मूव करके जा रहा है इन लीव्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस, तो ये पॉसिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोहेजन एंड एडिशन। अगर कोहेजन एडिशन मॉलिक्यूल्स में ना होती तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होके ऊपर नहीं जा पाते। ये पॉसिबल ही नहीं होता कि प्लांट जो है अपना फूड बनाए इन लीव्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या है? हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये क्या है? देखें ये एक बीकर है, ठीक है। इसमें फॉर सपोज मैंने ये पानी जो है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने पानी भरा है, ठीक है। और मैंने क्या किया है कि अब इसको हीट कर रहा हूँ, सही है। अब मैंने पानी भर के हीट किया और ये पानी जो है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, मतलब ये 1 ग्राम है, सही है। ये पानी क्या है? 1 ग्राम है। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ। अब मैं कितनी हीट देता हूँ ताकि ये पानी जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ जाए, तो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब ये कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाए, तो ये पानी को ही एक स्पेसिफिक हीट, मतलब इतनी हीट देंगे तभी जो है 1 ग्राम पानी में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, सही है। इसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है वो हाई होती है। वो क्यों होती है? ये एमसीक्यूज आता है ड्यू टू द पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कोई पूछे स्पेसिफिक हीट पानी की ज़्यादा क्यों है, तो सिंपल आप बताना, क्योंकि पानी की एक पोलर नेचर है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जो पानी है ना, वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म एंड हेंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज। मतलब ये कह रहा है कि पानी जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए हमारे सेल में जो पानी होता है वो भी गर्म नहीं होता और सेल डैमेज नहीं होता, टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर देता है। उसके बाद है आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोलते हैं हम? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट, इट इज कॉल्ड एज अ वेपोराइजेशन। देखें एक बीकर फॉर एग्जांपल हमने लिया, उसमें हमने पानी डाला, सही है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब इसको हम कितनी हीट दें, इसको हम कितनी हीट दें कि ये जो पानी की लिक्विड स्टेट है ये वेपर्स में, आपके ये वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सही है। जो पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 574 किलो कैलोरी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि हम इसको 574 किलो कैलोरी हीट दे रहे हैं। 1 किलोग्राम ऑफ पानी को, 1 kg हमने पानी लिया है, उसको 574 हम हीट दे रहे हैं, तभी जो है लिक्विड फॉर्म जो है वाटर का वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। ये वैल्यू आप याद कर लें, ये जो है एमसीक्यूज में आ सकती है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन और परस्पायरेशन। ड्यूरिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में पानी जब जाता है ना, तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना इस ऊपर वाली लेयर्स में, उधर आप फील करेंगे वो कूलिंग इफेक्ट शो करेंगे, थोड़ा ठंडा पानी हो जाएगा, सही है। फॉर सपोज इसका एक मैं एग्जांपल दूं हमारे आम लाइफ में, आपने देखा होगा परस्पायरेशन
ट्रांसपायरेशन हम इंसानों में होती है। उसमें क्या होता है कि जब हम गर्मी में धूप में निकलते हैं तो हमें गर्मी होती है और हमारा पसीना निकलता है हमारे बॉडी से और उसके बाद हमें थोड़ी कोल्डनेस फ़ील होती है। वो शो कर रहा है कूलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है? और दूसरा है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में होती है जब सनलाइट या सूरज की तपिश ज़्यादा होती है तो प्लांट्स से उनके लीव्स में से पानी जो है एवापोरेट करता है, मतलब वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाता है, वो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और उधर भी एक कूलिंग इफ़ेक्ट शो होता है। उसके बाद है आपकी आयोनाइज़ेशन ऑफ वाटर। आयोनाइज़ेशन हम क्या बोलते हैं? सिंपली आयोनाइजेशन हम कहते हैं जब कोई मॉलिक्यूल अपने आयंस में टूटे उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। फॉर सपोज हमने ये वाटर लिया, वाटर अपने आयंस में टूटता है, एक हाइड्रोजन आयंस में टूटता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस में टूटता है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि वाटर भी आयोनाइज होता है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस में। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है हमारे सेल्स में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आयन में भी टूटते हैं, आयंस दोबारा वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम भी स्टेट आती है, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी पॉइंट वहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल ना तो आयंस में टूटता है ना आयंस वापस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। कह रहा है कि ड्यू टू आयोनाइजेशन वाटर को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अब एसिड और बेस क्या है? एसिड हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयंस अपने डोनेट करे उसको कहते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये जब टूटता है पानी में आता है तो हाइड्रोजन आयंस देता है। हाइड्रोजन आयंस क्या है आपके? मतलब ये शो कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है? एक एसिड है जो कि हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, ठीक है? और बेस में क्या होता है? बेस हम कहते हैं वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करे उसको हम कहते हैं बेस। तो वाटर क्या है? एसिड भी है, बेस भी है। वो हाइड्रोजन आयंस भी हाइड्रोजन आयंस देता भी है। जैसे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये टूटता है तो हाइड्रोजन आयंस दे रहा था, जो कि शो कर रहा है कि ये एसिड भी बन जाता है। और दूसरा ये हाइड्रोजन आयंस एक्सेप्ट भी करता है या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी जो है रिलीज करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बेसिक भी है। सही है। इस प्रॉपर्टी से हमारे बॉडी को क्या फ़ायदा होगा? इस प्रॉपर्टी से ये फ़ायदा होगा कि हमारे बॉडी में अगर एसिड आ जाएगा तो वाटर बेसिक एज अ बेस बिहेव करेगा और उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और अगर बेस आ जाएगा तो एज अ एसिड वाटर बिहेव करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है? तो इसी वजह से वाटर को हम कहते हैं बफर। बफर हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल को जो पीएच मेंटेन करे, पीएच सेम रखे, उसे कहेंगे हम बफर। मतलब कोई चेंज पीएच में ना आए ड्यू टू एनी मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को हम बफर कहेंगे। वाटर भी हमारे बॉडी का बफर सिस्टम है क्योंकि पीएच में चेंज नहीं होने देता। अगर इसमें पीएच में चेंज आएगी तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो होंगी वो नहीं होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करता है। अगर उस एनवायरनमेंट में पीएच चेंज कर लें तो वहाँ एंजाइम काम नहीं करेगा। एंजाइम काम नहीं करेगा तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो हमारा सेल या ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, वो अपना काम नहीं करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। अब ये एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या चीज़ है? एनामलस बिहेवियर हम कहते हैं एक अजीब किस्म का बिहेव करे कोई मॉलिक्यूल या वाटर, तो उसे कहेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सही है। अब फॉर सपोज कौन सा अजीब बिहेवियर वाटर शो करता है? नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड को हम उसका टेम्परेचर लो कर दें, कम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा मॉलिक्यूल। किसी चीज़ को हम ठंडा करते हैं वो सिकुड़ जाती है ना, तो वाटर में ये केस नहीं होता। जब वाटर में हम टेम्परेचर 4 डिग्री से कम करते हैं ना, उसको ठंडा करते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एक्सपांड हो जाता है। इसका एग्जांपल ये है हमारे डेली लाइफ में, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रिज में हम रखते हैं ना, तो क्या होता है आपका पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय बजाय वो जो है एक बर्फ बना लेता है, मतलब वो एक्सपांड हो जाता है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे होगा। एंड काइंडली हमें जो है थोड़ा फीडबैक दे दिया करें, ताकि हमें ये पता चले कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस लेके, और कोशिश करते हैं कि यहीं से ही वैसे भी एमसीक्यूज आएंगे, तो ये हम बच्चों को प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ हमें फीडबैक दें कि आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं, हमें क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।